हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं आज ये नर्सिंग क्वेश्चन पेपर है। नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर 2023 का। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे साथ। कितने समय तक हाथ धोने की सलाह दी जाती है? वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं। बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। आपको देखने हैं प्रश्न। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आगे डेस है, रिक्त स्थान के सिवाय सभी शामिल है। ये देखेंगे आप मेरे साथ। आगे क्वेश्चन। बंधकरण का स्थायी तरीका क्या है? पूछ रहा है। यह वह वर्ष जिसमें मिड डे मील योजना शुरू की गई। ARSH संबंधित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है। मैं अपनी नींद खराब करके बना रही हूँ अपने आप सबके लिए वीडियो, तो कम से कम इसको शेयर करना तो बनता ही है, कर दो। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। मानवीय अधिगम का उच्चतम चरण है। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 13 है, स्वच्छता की परिभाषा है। आपको देखना है। BSc नर्सिंग का पूर्ण रूप क्या है? PMSSY का पूर्ण रूप है। अचेत मरीज का वायुमार्ग आप कैसे खोलेंगे? प्रश्न नंबर 17 है, पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, कौन से जन्म नियंत्रक तरीके में डॉक्टर के लिखित पर्चे की आवश्यकता होती है? प्रश्न नंबर 19 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं आता? प्रश्न नंबर 20 है, काला बुखार किसके द्वारा संचालित होता है? एक पार्ट 2 है जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आपके लिए आए हुए हैं। आप 11th-12th में पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होगा, है ना। A और B त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्रश्न नंबर है 22। एक 12A लंबाई तथा प्रतिरोध R का एक समान चालकीय तार है। 22 के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से है। चित्र में दर्शाए गए संयोजन में 5 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बाल्मर श्रेणी के सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। इंसान जब आधी नींद में हो ना तो ऐसी आवाज़ होती है, तो देख के परेशान ना हो। क्वेश्चन देखो आप, ठीक। 25 नंबर का सवाल देख लेना। ये रहा 26 नंबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन सीरीज के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर है 27। यदि SI डायोडियम GE गैलिनियम हो सकता है, मेरे ख्याल से देख लेना आप क्या होता है। GE डायोड क्रमशः 0.7 वाट और 0.3 वाट पर संचालित होते हैं, तो सर्किट का आउटपुट वोल्ट तथा V0 का मान और दिए गए परिपथ में धारा I का मान होगा। देखिए कुछ चित्र इस तरह से हैं। ये देखो 28 नंबर का सवाल है। 60 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वायु क्रोड नलिका में 2000 फेरे है। यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स घनत्व क्या होगा? प्रश्न नंबर है 29। एक प्रक्षेप की को गति U से क्षैतिज तथा थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब यह प्रक्षेप्य क्षैतिज दिशा के साथ θ/2 कोण बनाता है तब इसकी चाल होगी। अब देखते हैं 30 नंबर के सवाल। इतने लंबे चौड़े हैं, आप जानते हो मैं तो पढ़ूंगी नहीं, आप ही देखें। 31 नंबर का सवाल है। यदि एक कण n समान दूरियां V1, V2, V3 क्रमशः आगे बढ़ते हुए Vn चाल से तय करता है, तब कण की औसत चाल होगी। इस तरह के प्रश्न देख के आप ना घबराएं, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत इजी होते हैं, है ना। बिंदु A पर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है।
पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से डाल रही हूँ। आप पढ़ेंगे वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, पहुँच करके, है ना, स्पीड करके ना देखें क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ये रहा आपका 40 नंबर का सवाल। एक पूर्ण दिष्टकारी में निवेश प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति n है, तब निर्गत विभव की उर्मिका आवृत्ति का मान होगा। फाइनली अब हम पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे, जो है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, किसमें इनॉल रूप अधिकतम है, इसको देखना है और आपको बताने हैं। ठीक, आर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं प्राप्त किया जा सकता। ध्यान रहे, हम इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक, ये देखिए, लिथियम 2+ आयन के दो स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जिसका योग 4 तथा अंतर 2 है। अब देखेंगे इसमें मुख्य उत्पाद किस तरह से ये पूछ रहा है। कार्बन कार्बन 3 बंधों के द्वारा मिलकर बना है। ठीक है, सैंतालीस नंबर का सवाल है, आगे देखते हैं। 1 घंटे तक 1 m, इसमें देख रहे हो m का मतलब क्या होता है, मोलर होता है। ठीक है, एक कॉपर ब्रोमाइड विलयन के 100 मिलीलीटर में 0.965 एम्पियर के साथ विद्युत अपघटन किया गया। बचे हुए कॉपर ब्रोमाइड विलयन की नार्मलता क्या होगी पूछ रहा है। ठीक, जब जिंक सल्फेट तथा इसमें पूछ रहा है आगे का, आप देखेंगे प्लेडियम सल्फेट खनिज एक साथ उपस्थित हो, तब सोडियम साइनाइड को अवसाद के रूप में झाग पल्लवन की प्रक्रिया में पृथक्करण के लिए मिलाया जाता है। इन दोनों के बीच में पल्लवन होता है, तो उसको अलग करने के लिए क्या मिलाया जाता है, पृथक्करण पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताने हैं, देख के सवाल ये देखें आपके लिए। SN1 अभिक्रिया यौगिक में अत्यधिक तीव्रता से होती है। आपने पढ़े होंगे SN1 SN2 वाले। ठीक, उसी का प्रश्न है। किस ताप पर जल मतलब द्रव तथा जल वाष्प के साथ साम्यावस्था पर होंगी। आयोडाइड आयन द्वारा आयोडेट 3 आयन को आयोडीन में अपचयित कर सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये रिडॉक्स अभिक्रिया आपको बताने हैं, देखने हैं पहले सवाल, उसके बाद आप ऑप्शन देख रहे हैं। ये रहे आपके लिए। अब 52 नंबर का सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के सभी क्वांटम संख्याओं का योग होगा। 53 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस ऋणायन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। ये देखिए आगे का सवाल है, 54 नंबर का सवाल है। 300 केल्विन ताप पर 0.2 mHx जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा। यूरेनियम 92 235 का निम्न में से कौन सा तत्व है। आइसोडाइफर क्या है, ये आइसोडाइफर पूछ रहा है, आपको निकाल के बताना है। ठीक है, ये रहा 56 नंबर का सवाल। आप देखेंगे थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप खुद देख लेंगे, है ना। ये रहा 57 नंबर का सवाल। ये एमीन हाइड्रोसाइनाइड ये सब का मिलकर बनाना है, तो उत्पाद बी क्या बनेगा, इस तरह से बताना है। एलानिन बनेगा ल्यूसीन या मलाइसिन या वैलिन। आगे के प्रश्न हैं, किसके द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
निम्न अभिक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाद है? फाइनली अब फिजिक्स और केमिस्ट्री से पीछा छूट गया है तो आप देखेंगे हमारे साथ जीव विज्ञान के प्रश्न, हम इसी में कवर करेंगे, है ना। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? स्तनधारियों में अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्जन के बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करता है? और ध्यान रहे, आप लोग यदि देखना चाहते हैं CGP-PHD या CGP-8 के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मिले तो मैं कोशिश करूँगी उनको भी अपलोड करने की। एड्स रोगी में HIV वायरस रिक्त स्थान को प्रभावित करता है। कागजन है अंतर्विष्ट विभोज्योतक, शीर्ष विभोज्योतक या द्वितीयक विभोज्योतक है या पार्श्व विभोज्योतक है? आपको बताने हैं। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है मूंगफली का वानस्पतिक नाम। म्यूकर का जीवन चक्र है। प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस निकलती है। ये पूछ रहा है आगे 68 नंबर का सवाल, कुक्कुट का कवक रोग है। क्लेविकल हड्डी पाई जाती है, किस में पाई जाती है आपको देख के बताना है। बेलाडोना दवाई प्राप्त की जाती है। मानव शरीर में रक्त के pH का मान होता है। रक्त के pH का मान मतलब आपको बताने हैं, ठीक है। DPT का टीका दिया जाता है। जो DPT का टीका होता है वो किस लिए लगाया जाता है वो देखेंगे और आप बताएंगे, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाला पोषवाह जिम्मेदार होता है, वाह जिम्मेदार होता है, ठीक, पोषवाह है। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। कोशिका के किस कोशिकांग को स्वभक्षी रिक्तिका कहते हैं? प्रश्न नंबर है 76, संयोजी ऊतक का प्रमुख प्रोटीन है। गुणसूत्रों का अंतिम छोर कहलाता है। ये गुणसूत्र का अंतिम छोर पूछ रहा है, ठीक है। निषेचित अंडा किस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है? साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस क्या है आपको बताना है, ठीक। क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज जो एनाटोमी है वो C3, C4 पौधों में पाई जाती है। तने में, पत्तियों में, कौन से पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है। आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तो आप देखेंगे अगला प्रश्न है, पाठ है तो अंग्रेजी। ऑल द वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजेलियस, आपको देख के बताने हैं एंजेलियस मीन्स क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा तुमको ये सब। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय, आगे में बताना है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, इनमें से कोई एक सही वाक्य को चुनना है, आपके यहाँ भर के बताने हैं। देखें आगे है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स, द बॉय इज क्या होगा देखेंगे और आप बताएंगे। व्हाट द थंडर कैल्प दिस वर्ड फेयर टू मी, द वर्ड्स फेयर। द मेरी चिल्ड्रन, आगे है ब्लैंक आउट ऑफ देयर होम्स, कंप्लीट द लाइन विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पोएम। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स क्या होता है। दे स्लेप्ट व्हेन द नाइट केम, आइडेंटिफाई द क्लॉज। ए विलियम डगलस हैड एन aversion to the water when he was in the मतलब in it because, इसका मतलब क्या होगा आपको आगे बताना है। The girl said how happy I am। देखिए ये कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपका गुड नोटिस होता है। आई कैचिंग कैप्शन, रिलेटेबल एंड लाइजेबल प्रिंट, अच्छा रीडेबल है, मैं गलत पढ़ दी थी। एंड आगे है पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। अ लेटर बिगिनिंग विद द सॉल्यूशन, डियर सर वुड हैव द सब्सक्रिप्शन और लिव टेकिंग योर सिंसियरली योर फेथफुल, आपको बताने हैं जब आप लेटर लिखते हैं तो लिव टेकिंग में क्या लिखते हैं, ठीक है, उसको बताना है। लेट टाइगर्स beware, the tiger king said this word when he was, इसमें से
आप पढ़े होंगे तो बता पाएंगे, है ना। ए है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन के कुछ कुछ आने लगे हैं, पहले ऐसे आते नहीं थे, लेकिन ये 96 से 100 तक के क्वेश्चन बताने हैं। पहले आपको ये पढ़ने होंगे उसके लिए, है ना। थोड़ा स्लो करके पढ़ना है ना वीडियो को। अब देखेंगे 96 नंबर की क्वेश्चन। हाउ यू कैन एंजॉय द मोस्ट ट्रूली aristocratic society in the world whenever you want it। देखिए, why this devotion to reading has never made him a recluse। ये रहा 99 नंबर का सवाल, व्हाट कुड द ग्रेट डेड मीन्स। और है 100 नंबर, जहाँ तक आपको बताने हैं ना, हाउ डज बुक्स फ्रेंड्स हैव एन एडवांटेज आवर कॉर्पोरियल फ्रेंड्स। होते हैं आप लोग के स्पेस फॉर रफ वर्क। और ये आपको क्वेश्चन पेपर जैसे ही आते हैं तो उसके बाद ये सबको पढ़ना होता है ना।